इस टोरेंट के लाने वाले और दलाल खाने वाले को भगाने के लिए 20 नवंबर को दलाल भगाओ दिन मनाने के लिए इस प्रचार रैली में मौजूद इस डोंगरे नगर के अंदर हमारे नसीर खान साहब जो बोल के गए, फैजी साहब, हमारी नगर सेविका, हमारी बहन अश्विन राउत मैडम, इब्राहिम राउत मैडम, इस प्रोग्राम का जिन्होंने मुंतखब किया, हमारे रफ़ीक शेख साहब, फिरोज़ भाई, पावस्कर चाचा, अल्ताफ़ भाई, अजीज़ भाई, कालसेकर भाई, अब्बास भाई, मुख्तार भाई, ग्यासू भाई, राना मोकाशी जी, सरफराज, सभी हमारे साथ अभी आए हुए हमारे अजीम भाई, आइए भाई, अजीम भाई जी, ये वो शख्स है जिसने पिछले 2019 में आपके जो 30,000 वोट फैजी साहब को मिले थे, उनके भतीजे हैं जो आज आप लोगों की मोहब्बत देखते हुए और हमारे ख्यालात समझते हुए उन्होंने पार्टी में प्रवेश किया। और हाजरीन जलसे, अस्सलाम वालेकुम। वक्त बहुत है, 1 घंटा गाड़ी लेट चल रही है और 3 सभा है। और जैसा फैजी साहब ने कहा, कहीं झंडे निकाले जा रहे हैं, शादाब दिख रहा था मुझे, कहा गया है शादाब, कहीं झंडे निकाले जा रहे हैं, कहीं सोसाइटी के सदर को पाकिट दिया जा रहा है, कहीं मीटिंग लगाने के लिए लोगों को बताया जा रहा है पानी बंद किया जाएगा। यहाँ पे मुझे पता है कि यहाँ जो आवाम में हमारे सामने ख्यालात सुन रहे हैं, वह एतराफ़ की डोंगरे नगर के सोसाइटी के जिम्मेदारान हैं। कैसा इलेक्शन, 15 साल का वक्फा अल्लाह मुझे देता है, आज 20 साल नगर सेवक का दिया है, तो रुबाब से मुखालिफतों को बुला के पूछता हूँ, आप फॉर्म भरे ना, चलो आओ एक एक करके आओ, सामने बैठो, ये आवाम, आप सवाल करते जाओ, मैं जवाब देते जाऊंगा। काम किए, मुकम्मल तौर पे 1%, 2%, 5%, 10% काम रहता है, मगर उसके अंदर भी कोशिश सही माने में किए हैं, इतना तो जवाब कम से कम हमारे पास है। 2 दिन प्रचार के बचे, परसों का दिन तो पकड़ो ही मत, 5 बजे तक है, कल का आखिरी दिन है। 14 अक्टूबर से आज तारीख 16 तारीख है, आज कितनी तारीख है? 16, 1 महीना 3 दिन, 31 का महीना था वो, 30 का था, 1 महीना 2 दिन हम रोजाना सवाल पूछ रहे, आपने ये क्यों नहीं किया, आपने ये क्यों लाया, आपने ये खामी क्यों की। बट जितेंद्र आवाड़ साहब के साथ जिंदगी निकाली, बट मुझे नहीं पता था कि इतने ढीठ बन गए कि वो खाली मुंडी हिला रहे। मैं जवाब नहीं दूंगा। बताइए, नजीब अपनी खुद की जाती जिंदगी का या जितेंद्र आवाड़ साहब की जाती जिंदगी का बयान कर रहा है या सवाल पूछ रहा है? मुश्ताक भाई ना, मुश्ताक भाई जाती जिंदगी का पूछ रहा है। मैं तो यहाँ की आवाम जिनको मेरी तरह झूठे सपने बताए, मैं तो अपना रास्ता माप लिया और अलग हो गया, मगर मोहब्बती आवाम है। ये मोहब्बती आवाम ने हमारे अल्फाजों पे, ये डोंगरे नगर की गली है, बाजू में नशेमन की है, उसके बाजू में अलग अलग गलियां जो है, इन्होंने आपको वोट दिया था, क्या उनका हक नहीं है आपको पूछने का? मेरी माँ बहन यहाँ मौजूद है। रफीक चाचू ने लाड़की बहन की योजना चालू की, यही ऑफिस से आगे वाली, क्या कहा? फॉर्म मत भरो, आप फॉर्म भरेंगे तो ये गवर्नमेंट सीएए एनआरसी के अंदर आपका सपोर्ट जाहिर करेगी। जितेंद्र आवाड़ और उनके चमचों ने कहा था, आज मेरे बहनों के अकाउंट में नवंबर का भी एडवांस अक्टूबर में आया, 9,000 रुपया अभी तक आया है। 2 गैस के बाटले के पैसे कुछ लोगों में आए, कुछ में बाकी है। तो बताओ,
इस्लाम हमको सिखाता है गुमराह करना गुनाह है, तो क्या आप इन गुनहगारों की बात मानोगे? क्या इन गुनहगारों को दादागिरी करने दोगे? मैं चाहूंगा यहाँ के नौजवान अवाम और हमारे जज्बाती भाई चाचा को जो देखा, सलाम उनके। इंसान का सवाल सच्चा हो के झूठा, आवाज उठाने की हिम्मत जिसमें है उसको हमेशा सलाम। हमें आवाज उठाने की आजादी देने को आए। आप कल नजीब को इंशाल्लाह चुन के देने के बाद चलते वक्त पूछेंगे, बेटा 2 महीना हो गया ये काम का क्या हुआ? तो मुझे वो आजादी आप लोगों को देने की है कि जो नुमाइंदा रहेगा उसको सवाल उंगली करके उठाए कि क्यों नहीं किया। आज है, आज टपरी उठा देंगे, बिल्डिंग तोड़ देंगे, पीछे से आके उसका नुकसान कर देंगे। इतना ही नहीं, झूठे गुनाह में भी अटका देंगे। वक्त का तकाजा है, कहना तो मेरे लोगों से बहुत कुछ था। 1 महीने से कहते आ रहा हूं, बहुत से सोशल मीडिया के थ्रू आपने हमारे ख्यालात सुने होंगे, और जितने ख्यालात आपके सामने जो वादे किए थे वो कल हमारे नेता अजीत दादा ने उसके ऊपर स्टैंप लगा के यस कर दिया है। जो हम आपको वादा कह रहे थे कि टोरेंट को हम भगाएंगे, टोरेंट की क्लिप सुनाएंगे नहीं? सुने आपने वो ऑडियो क्लिप? सुने क्या? मैं बिल्डिंग वाले को पूछता हूँ, सुने? तो 50 लाख रुपए कौन लेके जा रहा है? मंत्री, आपका आमदार। और 5,000 रुपया भरने को तकलीफ किसको हो रही है? आप लोगों को। उसके बावजूद भी वो नेता गलियों में घूम रहा है, बीजेपी का ऐलान करते हैं। बीजेपी के साथ सरकार में इसके लिए मदरसे में पढ़ाने वाले मौलानाओं को 18,000 रुपये पगार, जो बीएड है और डीएड है उसको 16,000 शुरू किए। वो सरकार में उन्होंने डर दिलाया, क्या कुछ नहीं। मुस्तकबिल नौजवानों का सुधारने के लिए, तालीम के लिए आउट ऑफ इंडिया हायर स्टडीज जाना हो तो 40 लाख रुपया मेरिट में आने वाले बच्चों को मंजूर किया। इतना ही नहीं, 150 करोड़ कर्ज बांटा नहीं जाता था। आज मेरे भाई को कुछ काम का शुरू करना है तो आपको मैं वादा करता हूँ, मौलाना आजाद में शर्तें बाजू में करके 4 लाख का लोन नहीं, कम से ज्यादा आपको 20 लाख रुपए का लोन मंजूर सरकार करेगी। हमारा ज्यादा फायदा होता है वहां। मैं समझता हूँ तुमको शादी में जाने का है, तैयार होके खड़े, भाषण खत्म करता हूँ। आपका बेटा, आपका भाई आपके पास में सच बात लेकर आ रहा है, सच्चे वादे लेकर आ रहा है, तो बीजेपी का खौफ। 1 महीने में आपको कहा था ये मेरी माँ बहनों को घर में गरम में पंखा बंद करके बैठते हो, डर आता है, बिल भरना पड़ेगा। एक जमाना था कॉलेज में जाते वक्त मोटरसाइकिल में कान लगा के देखते थे पेट्रोल कितना है टांकी में। आज वैसे आप लोग मीटर की तरफ जाते हैं, कल की रीडिंग और रात की रीडिंग में कितना फर्क आया है। ये हकीकत हमारी जिंदगी हो गई है। और ये चंद दलाल इस मोहल्ले को अपना मालिक समझ के बैठे हैं। किसी को नगर सेवक बनने का चॉकलेट, कोई मेंढा घूमते घूमते घास खाते खाते इस डोंगरे गली में आ गया। मकसूद नगर में तो देखूंगा। ये लोगों को पता, हमने टोरेंट गलाने का बात किया। चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र ने और अजीत दादा ने दोनों ने ऐलान किया कि आवाम को हम टोरेंट से हम आवाम को राहत देंगे। आज मुकम्मल के तौर पे आ रहा है। शर्त इतनी है, घड़ी के निशानी के आगे का बटन आपको दबाना है। आज पानी की किल्लत है, पानी देने का वादा किया। 2 और कब्रिस्तान देने का वादा किया।
स्कूल और इसके लिए तो पैसा आया ही और आएगा। ड्रग्स फ्री करने का वादा किया और उसके साथ साथ जो आज हमारा मुस्तकबिल कौम का नशे का अधीन हो चुका है, वो नशे के अधीन के उनके मुस्तकबिल सुधारने के लिए CSR फंड से रिहैब सेंटर का भी वादा किया। आप सोचिए 100 करोड़ की वो इमारत, उसके अंदर महीने का इखराजात 50 लाख रुपया। वो 50 लाख रुपया अजीत दादा ने कहा CSR फंड, ये कंपनियों का, प्राइवेट कंपनियों का फंड होता है जो देते। हम जितेंद्र आव्हाड के जैसा इलेक्शन में फंड टोरेंट से नहीं लिए। पिछले 2019 को अजीम भाई लोग नहीं निकाले ना ये मुद्दा। ये SD जो टीम थी तालीमी राफ्ता, आज बताइए, आज जो काम के वादे हम कर रहे हैं वो मुकम्मल हो रहे हैं। ये झूठे वादे नहीं है, ये मेरे कौम को दिए हुए अल्लाह को गवाह रख के वादे हैं। कल मुझे कब्र के अजाब का डर है। मैं इतना ही कहूंगा कि जो बीजेपी का गुमरान कर रहा है, तुमको तो 15 साल का सर्टिफिकेट लेकर आना चाहिए। ये काम मैंने किया। आज ये हालात देखो बिल्डिंगों की, कल कितने साल ये बिल्डिंग चलेगी? कोई रीडेवलपमेंट की स्कीम है? हम क्लस्टर की योजना लाएंगे, आपको लीगल घर देंगे। आज 4-4 माला चढ़ के जाना नहीं पड़ेगा, आपको हम लिफ्ट देंगे, नई इमारतें देंगे। क्यों? इन्होंने क्यों नहीं लाया? ये आपके रीडेवलपमेंट मिनिस्टर थे हाउसिंग के। हाउसिंग मिनिस्टर का काम होता है सिर्फ और सिर्फ हाउसिंग पॉलिसी बनाना। जिधर झोपड़े हैं उधर बिल्डिंगों में तब्दील करना, उनको घर देना। जिधर गिरने को आई हुई बिल्डिंग है उसको तब्दील करके लीगल बिल्डिंग देना, इलीगल को लीगल। सिर्फ घर के मामला उन्होंने घर की बात की 2.5 साल में, वो 2.5 साल आपके बीच में आए। क्योंकि वो आज घर की बात करते तो 20% मुनाफा जो फ्री में मित्तल रोड पे मिल रहा है वहां के फ्लैट बिकते, यानी तुम रहो जैसे रह रहे। मेरे आने के पहले भी डोंगरे नगर ऐसा ही था। आप 20 तारीख को मेरे जाने के मामले में भी डोंगरे नगर ऐसा रहेगा, पर इंशाल्लाह 23 तारीख को डोंगरे नगर बदलने की शुरुआत होगी इंशाल्लाह। क्लस्टर आएगा जैसा वागले और राबोड़ी में आया है, तब्दीली होगी, मुकम्मल होगी। घर मिलेंगे, लीगल घर, खुले मैदान। क्यों? आज आपके घर की कीमत और मित्तल के घर की कीमत सेम है ना? बेचने जाओ तो कम है ना? अरे उधर 20% प्रॉफिट मिल रहा है। तुम्हारे वोट तो ऐसे जज्बात में बीजेपी का डर दिला के ऐसे ही मिलते हैं। और चंद दलाल जो घूमते हैं आका के पीछे, वो क्या बात करेंगे? खुद के आशियाना जब गैर कानूनी है तो उनको तो दब के रहना पड़ेगा। मैं इतना ही इल्तिजा आप लोगों से कहूंगा, वक्त बहुत संगीन है। हम 1 महीने से आप लोगों को मुतमईन करते करते फिर रहे हैं। मायूस ना करो आपके बेटे को। अल्लाह ताला को हर गवाह रख के किया। जो 1 महीने में बातें किया है, इस महाराष्ट्र की, इस हिंदुस्तान के सबसे आला देश के अंदर सबसे आला राज्य महाराष्ट्र है। सबसे ज्यादा इनकम टैक्स वाला, सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा ताकतवर, वो देश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री यानी मालिक और को मालिक ने नजीब के हल अल्फाज को सरा के आपको वादा किया है। और आज वादा वो दोनों आदमी ने जो किया है, वो दोनों आदमी ने किया है, उसके जबान आज तक उनके रिकॉर्ड है कभी गिरी नहीं है। उनके ऊपर यकीन कीजिए। गुस्ताखे रसूल की बात करते हैं, अरे गुस्ताखे रसूल की आप बात करते हैं। 1989 में गुस्ताखे रसूल पे सलमान रश्दी जैसा मलून कहते ना, वो शख्स ने किताब में कुछ अल्फाज लिखे थे। कुछ मुसलमान ब्रिटिश हाई कमीशन के सामने इत्तेजाज कर रहे थे। वो इंडियन सिटीजन था,
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको पनाह दी। जितेंद्र आवाड साहब और उनके चमचों, सुन लो, आप तालीमी राफ्ता नहीं हो, चंद इलीगल बिल्डिंग बना के दूसरों को डरा के पैसे कमाए हो। तालीम क्या है मैं आपको बताता हूं, और जाके आवाड साहब से पूछो कि जब 1989 फरवरी 24 या 25 को निहत्ते मुसलमान एहतजाज में अपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में प्रोटेस्ट कर रहे थे, ना उनके हाथ में तलवार थी, ना उनके हाथ में हथियार थे, ना उनके हाथ में पत्थर थे, ना उनके हाथ में लकड़ियां थी, वो अपने रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में वह प्रोटेस्ट कर रहे थे। 12 निहत्ते लोगों मर गए, शहीद हुए थे। पॉइंट ब्लैंक मुंबई पुलिस ने गोली मारी थी। चीफ मिनिस्टर तो शरद पवार थे, क्या उन्होंने आज तक माफी मांगी? और वो आज हमारे कौम के रहनुमा बनेंगे जिनके दिल में इस्राइल का बना हुआ है, जिसके दिल में कौम को गुमराह करना बना है। अरे आप इतने सेकुलर है तो कबूल करो ना, माफी मांगो कि मेरे से गलती हुई, गलत लोगों के नाम में मैंने काम नहीं किया। आप माफी नहीं मांग रहे, कौम को गुमराह कर रहे, तो पहले जाओ और पवार साहब को बोलो कि जब 1989 में जब मुसलमानों के ऊपर गोली मारी गई थी, वो मेरे पुलिस की गलती थी, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, मैं मुसलमानों से माफी मांगता हूं। और आप बीजेपी का डर दिलाते हो, जिसके मांडी से मांडी लगा के उद्धव ठाकरे जी के साथ बैठ रहे हो, तो जाके उनका पहले मुसलमानों के लिए माफी मांगो, जो कल भी कह रहा है कि बाबरी मस्जिद हमने शहीद की। हम तो धर्म के नाम पे नहीं मांग रहे, हम तो इस हिंदू मुस्लिम को मिलाना चाहते हैं। तो उद्धव ठाकरे माफी क्यों नहीं मांगता है? वो तुतारी के साथ रहा तो चलेगा, बट आपका बेटा, आपका भाई एक मोमिन जिसका हक है इधर से वोट लेना, जिसका हक है एक मुसलमान का यहां से नुमाइंदगी करना, जिसको हिंदू भाई बहन कलवा में सरारे बड़ी तादाद में निकल रहे कि हमारा आज इस वक्त हम मुमरा के एक मुसलमान को हम भाई देंगे। हमने तो आए थे सैयद अली भाई साहब को टिकट दो, आपने दिए नहीं, क्योंकि आप तो खुद सब रखना चाहते। तो आज मुझे बताइए कि क्या बीजेपी का डर वाजिब है? ये अल्फाज, ये सोच आप तक नहीं रहनी चाहिए। ये वक्ती तौर पे हमको वापरते। 1989 में 12 मुसलमान शहीद किए, आप चीफ मिनिस्टर थे। एक बाबा ने किसने कहा तो चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे को पकड़ के हम पे ला रहे। वक्फ का डर दिखाते। अरे वक्फ पे मीटिंग के अंदर जो मुसलमानों के वोट पे सुरेश मात्रे बगैर बोले मीटिंग छोड़ के गया, उसका जवाब क्यों नहीं देते? पढ़िए जरा, इस्लाम का सबसे पहला अल्फाज था इकरा। पढ़ो, पढ़िए क्या चल रहा है दुनिया में, गुमराह ना हो। मैं मेरे नौजवानों से और बुजुर्गों से और ओहदेदारों से कहूंगा जो सोसाइटी के, कि बराए मेहरबानी कल आप अपने घर में जाइए, आपके घर में यह बात कहिए, गूगल पे सर्च करोगे नजीब झूठ बोल रहा है, 1 महीने से जो जो बात कर रहा हूं सच निकल रही है। ये बीजेपी से मिलकर अपना धंधा पानी करते हैं, वो चलता है। क्यों जवाब नहीं आता? एक झूठ रहता, मैं एक झूठ कहता तो जितेंद्र आवाड ऐसा शख्स है, दूसरे मिनट में चिल्लाना भोंकना चालू करते चैनल पे। क्यों नहीं कह रहे? वो कहे मारुति की एजेंसी फडणवीस साहब ने नहीं दी, वो कहे क्रिस्टल के लिए जिसको काम दिया वो प्रसाद लाल बीजेपी का आमदार नहीं है, आप क्या हमको डर दिखाते? और वो कहे कि उद्धव ठाकरे ने कभी नहीं कहा कि मैंने बाबरी नहीं तोड़ा, उन्होंने तो कहा 13 मिनट में हमने मस्जिद गिराई। हम तो कहते शहीद। मंदिर पे भी आज आएंगे तो हमको दुख होता है, मस्जिद पे भी आई तो हमको दुख होता है। मैं इतना ही कह के अपने अल्फाज खत्म करूंगा कि कल परसों और तरसों आपके बेटे और आपके भाई के लिए, जिसकी सोच मुस्तकबिल बदलने की है, जिसकी सोच इस माशरे को अच्छे राह पे लाने की है, जो मुद्दे हमने कही वो अजीत दादा ने कल मुकम्मल तौर पे आपको बताए, उसके लिए 3 दिन 2 नंबर का बटन दबाने के लिए 2 रकात सलात हज्जत पढ़ना कि अल्लाह मेरी मुश्किल आसान करे, और उसके बाद
20 तारीख को 2 नंबर का बटन दबाना और 23 तारीख को 2 रकात नमाज इंशाल्लाह शुक्राना पढ़ने की मुझे तौफीक देना। आपकी इजाजत लेता हूं। अल्लाह हाफिज।